Hello students, today we are going to learn about the anatomy of different parts of blood. अब तक आपने देखा हमने टिश्यू के बारे में लर्न किया एंड देन वी हैव लर्न अबाउट द टिश्यू सिस्टम. टिश्यू हमने मेरिस्टेमेटिक टिश्यू भी देखे, परमानेंट टिश्यू देखे. उसके बाद टिश्यू सिस्टम के अंदर हमने अलग अलग टाइप की एपिडर्मल है, ग्राउंड टिश्यू है, वेस्क्यूलर. So we have seen the tissues and tissue system. Now we can do the anatomy, right? What is the anatomy? As we know, anatomy is a branch of biology which deals with the study of the internal structure. ठीक है, तो यहाँ पे हम स्टडी किसकी कर रहे हैं? इंटरनल स्ट्रक्चर. That is anatomy. So here we are going to take the cross section of different parts, like roots are there, stems are there, leaves are there. So we are taking the cross section of roots, stems and leaves. ठीक है, तो किसी की भी अगर इंटरनल स्टडी करनी है तो उसका एक प्रोसीजर होता है. ठीक है, सो फर्स्ट विल सी द प्रोसीजर एंड हाउ विल कंडक्ट द एनाटॉमिकल स्टडी. तो सबसे पहले क्या करना होता है? स्टेप्स आर फर्स्ट यू हैव टू सिलेक्ट द पार्ट ऑफ द प्लांट. ठीक है, सिलेक्ट द पार्ट ऑफ प्लांट. आप कोई भी ले सकते हो, आप रूट भी ले सकते हो, आप स्टेम भी ले सकते हो और आप लीव्स भी ले सकते हो. ठीक है, आपने एक बार सिलेक्ट किया, फिर आपने क्या किया कि वो टिश्यू को थोड़ा परमानेंट करने के लिए आप क्या कर रहे हो? उसको प्रिजर्व कर रहे हो, आप प्रिजर्वेटिव में डाल रहे हो. तो आप उसको प्रिजर्वेटिव में भी डाल सकते हो, आप फ्रेशली भी कोई सैंपल ले सकते हो. सो सिलेक्ट द पार्ट ऑफ द प्लांट. यू कैन यूज फ्रेश सैंपल एज वेल एज प्रिजर्व सैंपल. ठीक है, दोनों यूज कर सकते हो. उसको 70% अल्कोहल में आप डाल के उसको जो सेल्स है उसको फिक्स कर सकते हो, बाद में यूज कर सकते हो, या फ्रेशली कोई भी स्टेम ले लो, रूट ले लो और उसका आप सेक्शन. थर्ड थिंग, विद द हेल्प ऑफ ब्लेड, मतलब कि आप हैंड सेक्शनिंग करोगे. अब जो हैंड सेक्शनिंग होता है ये मैन्युअल होता है. मैन्युअली हाथ से ब्लेड की मदद से आप क्या करते हो? सेक्शन लेते हो विद द हेल्प ऑफ ब्लेड. विद द हेल्प ऑफ ब्लेड. ठीक है, तो सेक्शनिंग आप ले रहे हो, हैंड सेक्शन. तो ये किसकी मदद से ले रहे हो? हैंड सेक्शनिंग यू आर डूइंग मैन्युअली विद द हेल्प ऑफ ब्लेड. फिर ब्लेड से आप सेक्शन ले रहे हो. अब वो सेक्शन आप अलग तरीके से ले सकते हो. मोस्टली ट्रांसवर्स सेक्शंस लेते हैं. ठीक है, ट्रांसवर्स सेक्शन, टीएस लिखा हो तो दैट इज ट्रांसवर्स सेक्शन. समटाइम्स यू आर टेकिंग द लॉन्जिट्यूडिनल सेक्शन, मतलब अगर खड़े ले रहे हो तो दैट इज एलएस, लॉन्जिट्यूडिनल सेक्शन. तो मोस्टली आप देखना कि टीएस ऑफ स्टेम, टीएस ऑफ रूट. तो टीएस क्या होता है? दैट इज अ ट्रांसवर्स सेक्शन, मतलब कि क्रॉस सेक्शन. ठीक है, तो क्रॉस सेक्शन जब आप उसके लेते हो तो आप ट्रांसवर्स सेक्शन भी ले सकते हो, आप लॉन्जिट्यूडिनल सेक्शन भी ले सकते हो. एक बार आपने ये सारे सेक्शंस ले लिए, फिर आप क्या करोगे? द फिफ्थ पॉइंट यू विल डू दैट विल यू विल पुट इनटू द वॉच ग्लास. आपने उसको वॉच ग्लास में पानी के साथ रख दिया. ठीक है, अब उसके अंदर वॉच ग्लास में रखने के बाद यू विल स्टेन. फिर आपको स्टेनिंग करनी पड़ेगी विद द हेल्प ऑफ सैफरनीन. मोस्टली जो स्टेन यूज होता है दैट इज सैफरनीन. ठीक है, प्लांट पार्ट्स को स्टडी करने के लिए जो स्टेन यूज होता है, आपके लैब में भी स्टेन होगा, दैट इज सैफरनीन. इससे उसको सैंपल्स को स्टेन कर देना. जैसे वो स्टेन हो जाता है देन यू विल ऑब्जर्व
the section, observe the section under microscope. फिर उसको स्लाइड पे लो, कवर स्लिप डालो एंड यू कैन ऑब्जर्व देम अंडर माइक्रोस्कोप. तो आपको क्या दिखेगा? यू विल सी द एनाटॉमी ऑफ सिलेक्टेड पार्ट. वो कोई भी हो सकता है, आप उसकी एनाटॉमी को स्टडी कर सकते हो. तो मोस्टली आपको पता होगा, जैसे सनफ्लावर है तो वो डाइकॉट है, ओके, एंड मेज इज अ मोनोकॉट. तो इसके अंदर एनाटॉमी ऑफ द सिलेक्टेड पार्ट, वेदर दे में बी अ डाइकॉट और दे में बी अ मोनोकॉट. ठीक है, तो दिस इज द प्रोसीजर, अ सिंपल प्रोसीजर टू स्टडी द एनाटॉमी. ठीक है, देख लो. Now we'll see the internal structure of dicot root. अब dicot plant जैसे कि for example sunflower है, जितने भी नीम का पेड़ है, अज़ाडिरेक्टा है, हिबिस्कस है. So all these examples, these are the plants of dicot. अब इनके अंदर रूट का कैसा स्ट्रक्चर होता है वो हमें दिखना है. जब रूट्स आप बाहर से देखते हो तो आपको इस तरीके का दिखता है, लाइक दिस. दिस इज दी एक्सटर्नल स्ट्रक्चर. पर जब आप इसका इंटरनल स्ट्रक्चर लेते हो, मतलब यहाँ से अगर आप सेक्शन लेते हो तो वो किस तरीके का दिखता है. ठीक है, तो सबसे पहले जब आप इंटरनल स्ट्रक्चर देखते हो तो सबसे पहले आपको दिखेंगे ऊपर की लेयर, सबसे ऊपर के सेल्स दिखेंगे इस तरीके से, लाइक दिस. Now this layer, this is the outermost layer. ठीक है, तो हमें पता है टिश्यू सिस्टम 3 होते हैं, एपिडर्मल, ग्राउंड टिश्यू एंड वेस्कुलर टिश्यू. तो सबसे पहले जो हमें दिखेगा दैट इज द एपिडर्मिस. ठीक है, नॉर्मली हमें क्या दिखेगा? एपिडर्मिस. लेकिन यहाँ पे यही एपिडर्मल लेयर को दूसरे नाम से जाना जाता है. ठीक है, तो एपिडर्मिस हियर, दिस इज द आउटलाइन ऑफ द इंटरनल स्ट्रक्चर. एक एक करके उसका डिस्क्रिप्शन यहाँ पे लिखिए. इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ रूट्स, डाइकॉट रूट, डाइकॉट रूट. तो सबसे पहली जो लेयर होती है इसे बोलते हैं एपिब्लेमा. इसका दूसरा नाम है पिलीफेरस लेयर. ठीक है, पिलीफेरस लेयर. सो एपिडर्मल लेयर को, सबसे ऊपर की लेयर को क्या बोलते हैं यहाँ पे? एपिब्लेम या पिलीफेरस लेयर. ठीक है, तो इसको आप डिस्क्राइब कर सकते हो कैसा? सिंगल लेयर है, पूरी आपको दिख रही है. अब इसके अंदर क्यूटिकल या स्ट्रोमेटा नहीं होते. इसकी जो एपिडर्मल लेयर है या एपिब्लेमा है, इसके अंदर क्या नहीं होता? क्यूटिकल या स्ट्रोमेटा एब्सेंट होता है, क्योंकि इसके अंदर मेन काम क्या होता है? पानी को एब्जॉर्ब करना. तो इसके सरफेस के ऊपर यहाँ से इस तरीके के हेड्स निकलेंगे. मोस्टली यूनिन्यूक्लिएट होते हैं. सो दीज आर नोन एज रूट हेड्स. ठीक है, तो एपिब्लेमा में क्या होगा बेटा? अ सिंगल लेयर पेरेन्काइमेटस सेल्स, ठीक है, एक सिंगल लेयर पेरेन्काइमेटस. दूसरा क्या है? उसको आप राइजोइड्स, राइजोडर्मिस भी बोल सकते हैं. इट इज ऑल्सो नोन बाय द वर्ड राइजोडर्मिस बिकॉज इट गिव राइज टू रूट हेयर्स. इसमें से रूट हेयर्स निकलते हैं, इसलिए इसको राइजोडर्मिस भी बोलते हैं. तो एपिब्लेमा बोलो कि पिलीफेरस लेयर बोलो, सब किसको बोलते हैं?
राइजोडर्मिस भी बोल सकते हो। दिस इज द आउटर मोस्ट लेयर। तो जो आउटर मोस्ट लेयर है is not having cuticle or stomata, ऐसा भी लिख सकते हो, डिवॉइड ऑफ क्यूटिकल एंड स्टोमेटा। दूसरी, रूट हेयर्स आर प्रेजेंट हैविंग अ गमी लेयर, ठीक है, गमी पैक्टिक लेयर होता है, गमी स्टिकी लेयर, गमी पैक्टिक लेयर या गमी लेयर which make hold with soil particle, soil particle के साथ वो बाइंडिंग करता है, कनेक्ट करके रहता है। एंड another thing of root hairs is to absorb the water and minerals from the soil or ground, ठीक है, and reach to its different parts। तो मेन इसकी चीज क्या है, सबसे ऊपर वाली लेयर है, इट इज थिन वॉल्ड सिंगल लेयर ऑफ पैरेन्काइमेटस एंड थिन सेल। एकदम मोटी होगी तो उसको ट्रांसफर करने में टाइम लगेगा, तो पैरेन्काइमेटस है, लेकिन कैसे, थिन है, ठीक है। तो ये हो जाएगा एपिब्लेमा या पेरिफेरस लेयर। इसके नीचे वाली जो लेयर है, ये वाली जो लेयर है, इसके नीचे सेल्स होंगे इस तरीके के, and this will cover a large area। बहुत सारा एरिया कवर करेंगे। इस तरीके से आप बहुत सारे सेल्स को बना सकते हैं, लेकिन सेल को ऐसे ऐसे नहीं बनाने का, ऐसा, दे आर नॉट सेल्स, ठीक है। इस तरीके से बहुत सारे सेल्स बना सकते। अब ये जो सेल्स रहेंगे, दीज आर ऑफ पैरेन्काइमेटस सेल्स, हाँ ये भी लिविंग सेल्स होंगे। राउंड होंगे, ओवल होंगे, उस टाइप के लिविंग सेल्स आपको दिखेंगे। Like this many cells you can make। अब ये जो हो गया, अब इनके बीच में इंटरसेल्युलर स्पेसेस होती भी है और नहीं, स्टार्टिंग में नहीं होती, लेकिन बाद में जैसे जैसे ये स्ट्रक्चर बढ़ेगा तो इसके बीच में आपको कुछ कुछ ऐसी इंटरसेल्युलर स्पेसेस दिखेगी, ऐसे इस तरीके का। Like this, ठीक है। तो ये पार्ट हो जाएगा कॉर्टेक्स, इसको बोलते हैं कॉर्टेक्स। ये हो गया एपिब्लेमा या पेरिफेरस लेयर। अब कॉर्टेक्स के जो सेल, ये दिस इज द सेकंड पार्ट कॉर्टेक्स, और ये किसका पार्ट होगा, ग्राउंड टिश्यू का, फंडामेंटल सिस्टम, ठीक है। अब कॉर्टेक्स जो होगा, इसके सेल्स कैसे होंगे, राउंड होंगे, ओवल होंगे, दे आर आल्सो पैरेन्काइमेटस,
बट दे आर ऑफ मल्टी लेयर्स, बहुत सारी लेयर्स के बने हुए होंगे। अब इसका काम क्या होगा बेटा, इसके बीच में इंटरसेल्यूलर स्पीसीज भी होगी, इंटरसेल्यूलर स्पीसीज। तो अगर इंटरसेल्यूलर स्पेस है तो हम इसको क्या बोल सकते हैं, एरेनकाइमा। एरेनकाइमेटस सेल्स भी दैट इज एरेनकाइमेटस सेल्स। तो इस तरीके से कॉर्टेक्स है। अब कॉर्टेक्स इज मेड अप ऑफ पेरेन्काइमेटस सेल्स, एक ये लिख सकते हो। दूसरा एंड मल्टी लेयर, बहुत सारी लेयर्स है। दूसरा दे हेल्प इन स्टोरिंग, दे हेल्प इन ट्रांसपोर्टिंग water and minerals to inner tissue, to inner structures या inner tissue, अंदर के जो स्ट्रक्चर है वहां से उसको ट्रांसपोर्ट करने में मदद करता है। दूसरा दे हैव इंटरसेल्युलर स्पेसेस, ठीक है। तो इस तरीके से कॉर्टेक्स जो होता है मेनली किसके नीचे होता है, एपिडर्मिस के नीचे। जैसे ही कॉर्टेक्स खत्म होता है तो यहाँ पे एक लेयर होती है, एकदम फ्लैट सेल की, एकदम फ्लैटेंड बैरल शेप्ड सेल्स होते हैं ऐसे, इस तरीके से, ठीक है। यहाँ पे आप कॉर्टेक्स के सेल बना सकते हैं like this। तो ये जो लेयर बीच में है दिस इज दी एंडोडर्मिस, जो कॉर्टेक्स के नीचे होगा। सो द थर्ड लेयर इज एंडोडर्मिस। अब एंडोडर्मिस क्या है, दिस इज दी लेयर which is present after cortex, after cortex। ये भी किसकी होगी बेटा, पेरेन्काइमेटस सेल्स, पेरेन्काइमेटस सेल्स। लेकिन इसकी जो दीवारें होगी थिक होगी, थिक वॉल, एंड दे आर सिंगल लेयर विथ नो इंटरसेल्युलर स्पेस, उनके बीच में कोई इंटरसेल्युलर स्पेस नहीं होती, कॉम्पैक्टली अरेंज होते हैं सीधे, बट दे आर बैरल शेप्ड। ये जो सेल्स होते हैं बैरल शेप फ्लैट सेल्स एंड फ्लैटेंड सेल, ऐसा बोल सकते हैं, ठीक है, एंडोडर्मिस। अब इसकी एंडोडर्मिस एक कैरेक्टरिस्टिक है जो डाइकोट रूट के अंदर होता है। इसकी जो दीवार होती है इसमें डिपोजिशन होता है, या तो ऐसे होता है या तो इस तरीके से होता है डिपोजिशन। सो देयर आर टू टाइप ऑफ डिपोजिशन, या तो रेडियली या तो टेंजेंशियल, ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ आपको डिपोजिशन दिखेगा। हियर यू कैन सी दी डिपोजिशन, रेडियली और टेंजेंशियल। तो ये जो डिपोजिशन होता है इसको बोलते हैं कैस्पेरियन स्ट्रिप्स, कैस्पेरियन स्ट्रिप्स, ठीक है। सो कैस्पेरियन स्ट्रिप्स क्या होती है, तो इतना डिस्क्रिप्शन लिख लो, उसके बाद हम वापस कैस्पेरियन स्ट्रिप्स का डिस्क्रिप्शन लिखते हैं। ओके, सो आफ्टर राइटिंग द एंडोडर्मिस, एंडोडर्मिस में क्या होता है, डिपोजिशन होता है। सो एंडोडर्मिस में कंटिन्यू में लिखना है डिपोजिशन ऑफ सुबेरिन और लिग्निन, ठीक है। मोस्टली यहाँ पे डिपोजिशन सुबेरिन का होता है। सुबेरिन ऐसे वैक्सी मटीरियल जो होता है उसका डिपोजिशन रहता है, ठीक है। तो ये जो सुबेरिन का वैक्सी मटीरियल का जो डिपोजिशन होता है इसकी वजह से इसको कैस्पेरियन स्ट्रिप्स बोलते हैं। पर इसकी डिस्कवरी किसने की थी, कैस्पेरी,
कैस्पेरी नाम के साइंटिस्ट ने 1885 में इसकी डिस्कवरी की थी कि जो सुबेरिन का डिपोजिशन है उसको कैस्पेरियन स्ट्रिप्स बोलते हैं। अब कैस्पेरियन स्ट्रिप्स वैक्सी मटेरियल है, इसकी वजह से वो क्या होगी, पानी को अंदर आने नहीं देती है, जैसे एपोप्लास्ट जैसे तो दे वोंट अलाउ दी वाटर टू एंटर। तो ये कैसी होगी, जो कैस्पेरियन स्ट्रिप्स दे आर इम्परवियस फॉर वाटर, ठीक है। अब ये जो वैक्सी मटेरियल सुबेरिन का था ऐसा कैस्पेरी ने बोला था, लेकिन लिग्निन का भी कभी कभी डिपोजिशन होता है। दैट वाज कॉल्ड दैट हैज बीन सेड बाय इशाव। इशाव नाम का कैथोलिशियन इशाव, जिसने एनाटॉमी में बहुत सारा काम किया है, तो इशाव ने ऐसा बोला कि लिग्निन का भी डिपोजिशन देखने को मिलता है, लेकिन मोस्टली अपने को पता है कि वो किसका होता है, सुबेरिन का, ठीक है। सो दिस इज दी कैस्पेरियन स्ट्रिप्स, ये एक इसका एंडोडर्मिस का एक कैरेक्टरिस्टिक्स है। अब एंडोडर्मिस के जो लेयर होते हैं, मतलब लेयर जो है वो कॉम्पैक्ट लेयर इन सेल्स होते हैं, बैरल सेल्स होते हैं। अब ये क्या करते हैं, यहाँ से जो पानी होता है वो वैसे तो इम्परवियस है, तो इसके अंदर अगर प्लाज्मोडेस्माटिक कनेक्शंस हैं या एपोप्लास्ट नहीं होगा तो कैसा होगा, सिम्प्लास्ट होगा, ठीक है। सो एनीवे द वाटर विल कम इनसाइड। अब ये जगह पे कुछ कुछ अलग सेल्स भी रहते हैं जिसको बोलते हैं पैसेज सेल। क्या बोलते हैं, पैसेज सेल या ट्रांसफ्यूजन सेल। वो कहाँ पे रहते हैं, पैसेज सेल या ट्रांसफ्यूजन सेल्स जो होते हैं वो एपिडर्मिस में, जहाँ पे प्रोटोप्लाज्म निकलता है उसके एग्जैक्टली ऊपर की साइड यहाँ पे एक सेल होती है ऐसे। तो यहाँ पे प्रोटोप्लाज्म कहाँ है, इधर, तो यहाँ पे सेल्स होते हैं। इसके ऊपर यहाँ पे जहाँ से प्रोटोप्लाज्म है तो एंडोडर्मिस के अंदर ही ये पैसेज सेल ऐसे देखने को मिलते हैं, यहाँ पे होगा पैसेज। So these cells are known as पैसेज cells, ठीक है। तो आप यहाँ पे एक दूसरा पॉइंट भी लिख सकते हो, प्रेजेंस ऑफ पैसेज सेल और ट्रांसफ्यूजन सेल। अब ये सेल क्या करते हैं बेटा, दिस सेल्स विल ट्रांसपोर्ट दी सैप, जो वाटर और मिनरल्स होगा उसको कॉर्टेक्स से लेके अंदर के जाइलम तक पहुंचाएगा। सो इट विल ट्रांसफर दी सैप फ्रॉम कॉर्टेक्स टू इनर टिश्यूज, अंदर की तरफ वो ले जाए। तो ये हो गया बेटा जिसकी एक कैस्पेरियन स्ट्रिप, इसका एक मेन कैरेक्टर है, और दूसरा जो है वो पैसेज सेल या ट्रांसफ्यूजन सेल का, जो कहाँ पे होगा, जहां से, अब पैसेज सेल का लोकेशन कहाँ होगा, दे विल बी सिचुएटेड इन एंडोडर्मिस in front of प्रोटोजाइलम। जहां से प्रोटोजाइलम निकलेगा उसके फ्रंट में, उसके एग्जैक्टली सामने आपको ऐसे पैसेज सेल मिलेंगे, ठीक है। अब क्या होगा, इसके नीचे जो आता है दैट इज पेरिसाइकल। एंडोडर्मिस की नीचे की लेयर है पेरिसाइकल, बट यहाँ पे एक चीज याद रखनी है कि एंडोडर्मिस के नीचे जितना भी स्ट्रक्चर है उसको एक वर्ड दिया गया है, उसको बोलते हैं स्टिली, ठीक है। तो फोर्थ अपना आ जाता है स्टिली। स्टिली मतलब कि लेयर्स और स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट बिलो दी एंडोडर्मिस, बिलो दी एंडोडर्मिस। तो इसमें कौन कौन से स्ट्रक्चर आ जाएंगे, 3 स्ट्रक्चर आएंगे बेटा, पेरिसाइकल, फिर पिथ और वेस्क्यूलर बंडल्स, दैट इज जाइलम एंड फ्लोएम अरेंजमेंट और पिथ। तो ये तीन चीजें स्टिली के फॉर्म में आ जाएगी। सो स्टिली आर द स्ट्रक्चर। अब जब इसका क्रॉस सेक्शन लेते हैं ना तो ऐसे लेते हैं, ये पूरा लेते हैं। तो हमने क्या किया, सिर्फ इतना पार्ट स्टडी किया,
इतना ही पार्ट इसमें से हमने स्टडी किया, पूरा स्टडी टाइम लगता है। और नीचे जो हम स्टडी कर रहे हैं ये पूरा पार्ट मैं आपको दिखा रही हूँ कि सेंटर में किस टाइप का इसका नीचे का पार्ट होगा, ठीक है। तो पूरे स्ट्रक्चर में एंडोडर्मिस होगा, एंडोडर्मिस के नीचे क्या होगा, पेरिसाइकल। अब पेरिसाइकल, अब हम देखेंगे कि पेरिसाइकल क्या है, ठीक है। तो पेरिसाइकल भी सिंगल लेयर है, सिंगल लेयर पैरेन्काइमेटस सेल्स, वो अंदर के जो स्ट्रक्चर होते हैं वहां सब पहुंचाने में मदद करते हैं। लेकिन पेरिसाइकल कुछ कुछ में नहीं होती, जैसे यू कैन से कि पेरिसाइकल इज नॉट प्रेजेंट इन पैरासाइट्स। पैरासिटिक जो पैरासाइट्स होते हैं, पैरासिटिक रूट्स होते हैं, उसके अंदर नहीं होता, एब्सेंट होता है। एंड दूसरे एक्वाटिक प्लांट्स में नहीं होता पेरिसाइकल। So it is absent in parasitic roots and aquatic plants. उसमें पेरिसाइकल नहीं होती, बाकी इसमें पेरिसाइकल होती है। अब ये क्या है बेटा, ये यंग रूट है, ठीक है, अभी रूट बन रहा है। जैसे जैसे ये मैच्योर होता है तो यही पेरिसाइकल क्या करती है, सेकेंडरी ग्रोथ करती है। तो प्राइमरी ग्रोथ में तो ये पेरिसाइकल सिंगल लेयर आपको दिख रही है, बट सेम पेरिसाइकल गिव राइज टू सेकेंडरी ग्रोथ। तो सेकेंडरी ग्रोथ में वो क्या बनाएगी, सो पेरिसाइकल विल गिव राइज टू अ सेकेंडरी ग्रोथ। अब पेरिसाइकल सेकेंडरी ग्रोथ यहां पे लिख देती हूँ पेरिसाइकल का, इट गिव्स राइज टू सेकेंडरी ग्रोथ। उसमें ये कौन से स्ट्रक्चर बनाएंगे, सो इट विल फॉर्म अ वेस्क्यूलर कैम्बियम। क्या बनाएगा, जो वेस्क्यूलर कैम्बियम बनता है वो किसकी मदद से, पेरिसाइकल की मदद से। फिर जो लेटरल रूट्स बनते हैं, जो आप लेटरल रूट्स उसमें देखते हो, दैट इज आल्सो फ्रॉम दी पेरिसाइकल। सो इट प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन सेकेंडरी ग्रोथ फॉर फॉर्मिंग वेस्क्यूलर कैम्बियम और दूसरे कैम्बियम के पास वेस्क्यूलर कैम्बियम एंड लेटरल रूट्स। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा है कि क्या पेरिसाइकल में से सेकेंडरी ग्रोथ कैसे होता है, तो इट हेल्प्स इन फॉर्मिंग अ वेस्क्यूलर कैम्बियम एंड लेटरल रूट्स, ठीक है, ये दोनों। और दूसरे वेस्क्यूलर पार्ट्स एंड अदर वेस्क्यूलर पार्ट्स, ये सब पेरिसाइकल में से बनता है। मोस्टली इसमें पेरिसाइकल यूनिसीडिएट होती है, मतलब सिंगल लेयर, ठीक है। सो इट इज अ यूनिसीडिएट सिंगल लेयर, दैट इज नोन एज यूनिसीडिएट। ये पता चल गया हमें पेरिसाइकल नीचे होता है। अब पेरिसाइकल के बाजू में यहाँ पे जो अंदर स्ट्रक्चर दिख रहा है, स्टिली 3 चीजों से बनता है। सो दिस स्ट्रक्चर यू कैन से स्टिली, एक पेरिसाइकल, एक सारा ये जाइलम है, यहाँ पे फ्लोएम आएगा। अब फ्लोएम विल बी सिचुएटेड, ठीक है, फ्लोएम यहाँ पे होगा। अब क्या हो रहा है कि इसमें अरेंजमेंट देखते हैं कि स्टिली के अंदर और जाइलम और फ्लोएम का अरेंजमेंट कैसा है, पहले समझ लेते हैं, फिर यहाँ पे लिख देंगे। अब जो जाइलम होता है, तो ये जाइलम छोटा है पर पेरिफेरी पे है, तो दिस इज नोन एज प्रोटोजाइलम, ठीक है। ये जो जाइलम है बेटा, ये जाइलम कैसा है, बड़ा है, सेंटर पर मेटाजाइलम, तो मेटाजाइलम, एग्जैक्ट, हाँ वेरी गुड, एग्जैक्ट। तो यहाँ पे जो आपको दिख रहा है दैट इज एग्जैक्ट, एग्जैक्ट कंडीशन दिख रही है आपको, क्योंकि सेंटर पर मेटा है और प्रोटेक्शन ऑलरेडी मिल रहा है, जमीन के नीचे है, इसलिए प्रोटोजाइलम बाहर है, मेटाजाइलम अंदर है, ठीक है। अब दूसरी अगर चीज बात करें तो यहाँ पे ये अलग अलग रेडियाई पे, अगर ये रेडियाई पे जाइलम है तो ये रेडियाई पे फ्लोएम है, तो अरेंजमेंट कैसा होगा, ऑल्टरनेट, ठीक है। सो हियर जाइलम एंड फ्लोएम आर प्रेजेंट ऑल्टरनेटिवली, वेस्क्यूलर बंडल, रेडियल वेस्क्यूलर बंडल, ठीक है। तो ये वेस्क्यूलर बंडल कैसे हो गए, वेस्क्यूलर बंडल्स आर रेडियल, यार एग्जैक्ट, ठीक है, इस तरीके से। अब उसका नंबर देखते हैं, इसमें नंबर कैसे होता है बेटा, 2 से, मतलब इट विल बी 2 to 4, या फिर आप ऐसा भी लिख सकते हो कि 4 to 6, यस, वेस्क्यूलर बंडल। तो उसके बेस पे जाइलम भी अलग अलग टाइप के होंगे, डायक, ट्रायक, टेट्रा, वो भी एग्जांपल अपने लिखते हैं,
ठीक है, उसके कौन से में जाइलम बंडल्स किस तरीके से 2 हो गए, 4 हो गए, मतलब इवन नंबर में होते हैं। तो नॉर्मली 4 से 6 और कभी कभी जो बड़े प्लांट्स होते हैं उसको कभी कभी 8 भी 8 होते से हैं। ठीक है, सो हियर ऑल्टरनेटिव अरेंजमेंट होगा ऑन डिफरेंट रेडियल टाइप का। तो अब यहाँ पे क्या बन जाएगा बेटा, हियर यू कैन सी फ्लोएम सेल्स, यहाँ पे आपको फ्लोएम सेल्स मिल जाएंगे, सेम फ्लोएम सेल्स आपको यहाँ मिल जाएंगे इस तरह। तो फ्लोएम और जाइलम जो है वो नॉर्मली 4 से 6 या 6 से 8 इस तरीके के वैस्कुलर बंडल्स दिखेंगे, जो कैसे हैं ऑल्टरनेटिवली अरेंज है। अब इनके बीच में, जाइलम और फ्लोएम के बीच में कुछ सेल्स रहेंगे यहाँ पे, ये मैं अलग कलर से थोड़ा बना दूं तो आपको समझ में आएगा। दिस सेल्स which are present between the xylem and the phloem. कुछ सेल्स आपको दिख रही होगी, ये दोनों के बीच में पैरेगामेटिक सेल्स। यहाँ पे बना सकते हो ऐसे बहुत सारी सेल्स। ठीक है, बिटवीन दी and these cells are known as conjunctive tissues. Conjunctive tissue, which are parenchymatous, but they are present between the xylem and the phloem. उनको सपोर्ट देने के लिए उनके बीच। अब जब पिथ की बात आती है, सेंटर में पिथ होता है, ठीक है, तो पिथ जो होता है या तो बहुत छोटा होता है, मतलब बीच वाला जो पार्ट होता है इसका, ये जो पिथ के सेल्स होते हैं ये बहुत ही छोटा होता है, या तो प्रेजेंट नहीं भी होता, एब्सेंट भी होता है। फॉर एग्जांपल, ठीक है, सो दिस इज पिथ, तो उसका डिस्क्रिप्शन भी हम लिख देंगे। तो ये तो चलो स्ट्रक्चर हो गया, ठीक है। नाउ विल राइट द डिस्क्रिप्शन, इतना लिख लो ये वाला, उसके बाद नीचे दूसरा डिस्क्रिप्शन लिखते हैं पेरिसाइकल से। पेरिसाइकल तक लिख लो, फिर वी विल राइट अबाउट द वैस्कुलर बंडल्स एंड नाउ विल राइट द वैस्कुलर बंडल्स। वैस्कुलर बंडल्स जो होते हैं, दे आर हैविंग अरेंजमेंट ऑफ xylem and phloem, arrangement of xylem and phloem, but here the arrangement is on different radii. Okay, so xylem and phloem are present on different radii, therefore they are known as radial vascular bundles. तो एक वैस्कुलर बंडल्स कैसे हो गए, रेडियल। दूसरी चीज कि जो जाइलम होगा, फर्स्ट वी विल डिस्कस अबाउट द जाइलम। जो जाइलम होगा उसका मेन काम क्या होता है, व्हाट इज द पर्पस ऑफ जाइलम? ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड एंड मिनरल्स, वाटर एंड मिनरल्स, ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर एंड मिनरल्स, ठीक है। फ्लोएम जो होता है वो खाना खिलाता है, बट मेनली वाटर और मिनरल्स दूर दूर पार्ट्स में अगर भिजवाना है तो जाइलम काम करेगा। अब जाइलम के अरेंजमेंट में दो, प्रोटोजाइलम मेटाजाइलम जो पेरिफेरी पे होगा और जो
इसका अरेंजमेंट को हम बोलेंगे, द अरेंजमेंट इज नोन एज एग्जैक्ट, क्योंकि बाहर है इसलिए इसको एग्जैक्ट। तो वेस्क्यूलर बंडल्स कैसे हो गए? रेडियल भी हो गए, एग्जैक्ट भी हो गए। दूसरा, जाइलम के जो बंडल्स होंगे दे विल बी इन द फॉर्म ऑफ 2, 4, 6, समटाइम्स 8। ठीक है, मेनली जो बंडल्स होते हैं वो 4 से 6 के बीच में होते हैं। अगर 4 जाइलम है तो 4 फ्लोएम भी होंगे। इस तरीके से ऑल्टरनेटिवली दे आर अरेंज्ड। सो हियर जाइलम एंड फ्लोएम आर अरेंज्ड ऑल्टरनेटिवली, दोनों ऑल्टरनेटिवली अरेंज्ड। अब यहाँ पे फॉर एग्जांपल जो जाइलम है, अगर वो 2 है तो इफ जाइलम हैज 2 वेस्क्यूलर बंडल्स तो उसको बोलते हैं डायार्क। फॉर एग्जाम्पल इन टोमेटो के आप रूट्स देखो तो उसमें डायार्क कंडीशन होती है, 2 जाइलम 2 फ्लोएम। लेकिन इफ जाइलम इज इन 3 वेस्क्यूलर बंडल्स, पेयर ऑफ 3 वेस्क्यूलर बंडल्स, मतलब 3 जाइलम 3 फ्लोएम, तो इसको बोलते हैं ट्रायार्क। ऐसा आपको पी में देखने को मिलेगा, पी प्लांट है, ठीक है, इसमें आपको देखने का मिलेगा। फिर टेट्रार्क कंडीशन, इफ द जाइलम आर इन 4 वेस्क्यूलर बंडल्स तो इसको बोलते हैं टेट्रार्क। एग्जाम्पल सनफ्लावर, ठीक है। सो दीज आर द 3 कंडीशन। अगर वो 2 है तो टोमेटो में, अगर 3 है तो पी प्लांट के रूट्स में, और अगर वो 4 वेस्क्यूलर बंडल्स है, टेट्रार्क कंडीशन है, तो दैट इज इन अ सनफ्लावर, हेलियांथस एनस जो हम बोलते हैं। सो सनफ्लावर इज हैविंग अ टेट्रार्क कंडीशन। तो यहाँ पे जैसे आपको टेट्रार्क कंडीशन दिख रही है, जाइलम 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 और जाइलम जो अलग रेडियल, सेम ऐसे ये जो आपको दिख रहा है दैट इज फ्लोएम, ये 4 फ्लोएम, एक फ्लोएम एक जाइलम, एक, तो इसको बोलते हैं ऑल्टरनेटिव रेडियल। वेस्क्यूलर बंडल्स आर 4 to 6, मेनली 4 to 6 होते हैं, कभी कभी 2 भी होते हैं, दे आर इन इवन नंबर्स, ठीक है। सो मेनली यू कैन राइट 4 to 6 वेस्क्यूलर बंडल्स, जनरली आप ऐसा लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये तो हो गया किसके बारे में? वेस्क्यूलर बंडल्स के बारे में। दूसरा है फ्लोएम। तो फ्लोएम भी कैसे अरेंज है? सेम वे। तो जाइलम एंड फ्लोएम विद सेम अरेंजमेंट, they also do the transportation of food, सेम। और उसके बाद आता है पिथ। तो पिथ इसके अंदर कैसी होती है? स्मॉल। पिथ जो होती है इसमें बहुत छोटी होती है, स्मॉल, और समटाइम एब्सेंट, एंड इट्स इनकॉन्स्पिशियस, मतलब कि बहुत ही छोटी, जिसको आप डिमार्केट भी नहीं कर सकते हो, इनकॉन्स्पिशियस एंड वेरी स्मॉल, मेड अप ऑफ पैरेन्काइमेटस सेल्स। पैरेन्काइमेटस सेल्स, यहाँ पे आप लिख सकते हो कि पिथ इज एब्सेंट इन सनफ्लावर। अगर सनफ्लावर का आप डाइकोट रूट लो तो उसमें आपको पिथ नहीं दिखेगी, होती भी है अगर तो कैसी होती है? स्मॉल एंड इनकॉन्स्पिशियस, मतलब आप उसको सेपरेट नहीं कर पाते हो। यहाँ पे कुछ सेल्स होती है तो इसको डिमार्केट करना बहुत मुश्किल हो जाता है, ठीक है, दैट इज अ पिथ। अब मैंने आपको एक और चीज यहाँ पे सिखाई थी, दैट इज कंजक्टिव टिश्यू, ठीक है। तो कंजक्टिव टिश्यू क्या होते हैं बेटा? दे आर कंजक्टिव टिश्यूज आर प्रेजेंट between xylem and phloem। आप उसको कनेक्टिव टिश्यू भी बोल सकते हैं, they are having a connection with the xylem and phloem। so ये conjunctive tissue they are made up of parenchymatous। Yes,
इस तरीके से आप इसको समझा सकते हो। ये पॉइंट आपको अंदर ऐड कर देने का कंजक्टिव टिश्यू का। आफ्टर जाइलम एंड फ्लोएम यू कैन राइट दिस पॉइंट एंड एट लास्ट यू कैन राइट पिथ। तो पहले हमने पेरिसाइकिल के बारे में बात की, फिर वेस्कुलर बंडल्स के बारे में बात की, और फिर सो ए बी एंड सी। ठीक है, तो वेस्कुलर बंडल्स लिखो ना, उसके बाद जाइलम फ्लोएम दोनों लिखो। फ्लोएम का तो आप सेम बता सकते हो, दे आर हैविंग अ रेडियल अरेंजमेंट एंड जाइलम के लिए एग्जैक्ट कंडीशन इज जस्ट फॉर दी जाइलम। ठीक है, और रेडियल कंडीशन दोनों की है, जाइलम एंड फ्लोएम अरेंजमेंट इज रेडियल वेस्कुलर बंडल्स। तो इस तरीके से आप ये लिख सकते हो, और पिथ लिख दो, पिथ का छोटा ही है। ठीक है, इनकॉन्स्पिशियस एंड स्मॉल, इतना लिख दो बेटा डिस्क्रिप्शन खत्म हो गया। So here you can add this point that xylem are also having a polygonal structure. दिखने में वो polygonal structure बीच में, जब कभी आप कोई डाइकॉट रूट लेते हो तो you will see a polygonal structure. Now write down few questions. ठीक है, questions लिखो questions relating with the anatomy of plants. First question, give the procedure for anatomy. Give the procedure for anatomy of different parts of plant. Give the procedure of anatomy of different parts. Second question, draw the internal structure of root, dicot root. Draw the internal structure of dicot root. उसके अंदर क्वेश्चन लिखो, फर्स्ट क्वेश्चन ए करके लिखो तो भी चलेगा। What are passage cell? What are passage cell? Define piliferous layer. C. What is Casparian strips? Explain its role in endodermis. Explain its role in endodermis. What are stili? What are stili? Explain its arrangement in dicot root. Explain the type of xylem present inside the dicot stem. Inside the dicot stem. Explain the arrangement of xylem and phloem in dicot root. Explain the arrangement of xylem and phloem in dicot root. Next question. In dicot root, explain the role of explain the arrangement of xylem and phloem in dicot root. Next question. What are conjunctive tissue? What are conjunctive tissue? Explain the significance of pericycle in secondary growth. Explain the significance of pericycle in the secondary growth.
Last question. Explain the structure of pith in dicot. In which plant pith is absent in dicot root? In which plant pith is absent in dicot root? In dicot root. So these are few cells related with the dicot root. Okay. Now you can write monocot root. Write the question. Draw the structure of. Draw the internal structure of monocot root. Draw the internal structure of monocot root. Explain the role of. Explain the role of epiblemma. Explain the role of epiblemma and cortex in case of monocot root. Next question. How the exodermis is being formed. How the exodermis is being formed in monocot root. What is the arrangement of xylem and phloem in monocot root? Monocot root. Next question. Explain the pericycle and its types with example. And explain the stele in monocot root. Explain the stele in monocot root. तो यहाँ तक सारे क्वेश्चंस हो गए।